Hello everyone. Today we'll do the last exercise of that first lesson है. सेट लेसन का ये लास्ट एक्सरसाइज है 1.4. ये इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी होगा क्योंकि ये एप्लीकेशंस होते हैं. और इम्पोर्टेंट कैसा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हमने पढ़े उसका एप्लीकेशन इसी में 1.4 करना है. 1.4 में क्या क्या पढ़ेंगे देखो. अभी यूनियन पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ ए सेट, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, देन नंबर ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी उसमें एक है, द फॉर्मूला ऑफ यूनियन. यूनियन का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे. ठीक है, अभी बताओ यूनियन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना. क्या होना? कंबाइन. दो सेट को हम कंबाइन करेंगे ना, उसको बोलते हैं यूनियन. बट उसमें एक रूल याद रखोगे, देयर शुड नॉट बी नो रिपीटेशन. वहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए. जैसे एग्जांपल मैंने ए में लिखा हूँ ए बी सी डी ई एंड माई बी सेट इज इक्वल्स टू ए जी एच आई. जब मैं लिखूंगा ए यूनियन बी, आई विल राइट ए बी सी डी ई जी एच आई. इसमें देखो ए, देखो यहाँ पे 2 बार था बट मेरा आंसर में कितना बार लिखा? 1 टाइम. मतलब यूनियन में क्या होता है ना, दोनों चीज़ को आपको जोड़ देना है. बट अगर कोई चीज़ रिपीट हो रहा है दोनों साइड में, उसको दोबारा नहीं लिखना है, सिर्फ 1 टाइम उसके लिए लिखना है. ए बी सी डी ई, फिर एक और नहीं लिखना क्योंकि पहले से लिखा हो चुका है जी एच आई, जी एच आई. समझा यूनियन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ना, कॉमन. अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन करूँ, ए इंटरसेक्शन बी, देन इट विल बी ए इज द कॉमन. नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कि कितने सारे एलिमेंट्स है उसमें. जैसे फर्स्ट वन यहाँ पे ए लिखा था, मैं अगर आपको एन ऑफ ए पूछूं तो आप एन ऑफ ए क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है. अगर मैं आपको एन ऑफ बी पूछूं तो इसका मतलब क्या, बी में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट्स है. नंबर ऑफ एलिमेंट, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट. अभी फॉर्मूला क्या देखो, एन ऑफ, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आप क्या बोलोगे? 1. ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? एन ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8. समझ रहे? नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आप काउंट करके लिखना है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट. अभी फॉर्मूला जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनियन, that is n of a union b is equals to n of a plus n of b minus n of a union b is equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b. बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. क्या लिखा मैंने फॉर्मूला? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए, मतलब ए और बी को यूनियन करने के बाद जो नंबर मिलेगा, कैसे कितना एलिमेंट मिलेगा ना, ए के कितने एलिमेंट थे प्लस बी के कितने एलिमेंट थे माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट थे. मतलब क्या हुआ देखो, अभी जब हम ए के एलिमेंट लिखेंगे मान लेते 5 एलिमेंट, बी के एलिमेंट लिखे मान लेते 6 एलिमेंट. अब इन दोनों में जो कॉमन होता है वो तो बार रिपीट नहीं होगा 2 बार, बट इसकी वजह से क्या हुआ 2 बार आया होगा, तो उसको 1 टाइम माइनस करने के लिए हमने इंटरसेक्शन को माइनस कर देना. 1 टाइम माइनस हो जाएगा, मतलब जो कॉमन एलिमेंट में जितना भी कॉमन होगा वो भी 2 बार आया होगा, इसके साथ भी आया होगा, इसके साथ आया होगा, बट हमको लिखना कितने बार होता है? 1 बार. तो 1 बार माइनस करने के लिए कॉमन एलिमेंट को माइनस करना होता है. चलो अभी हम एक एग्जाम्पल लेते, पहले समझते हैं फॉर्मूला कैसे सुटेबल है कि नहीं. जो हमने लिखे थे ना यहाँ पे उसी पर लिखते हैं. बताओ ए में हमने क्या लिखे थे? ए बी सी डी ई, ये ना लिखे थे. बी में क्या लिखे थे? ए जी एच आई. अभी वेरीफाई करते, देखो ए यूनियन बी क्या होगा? ए बी सी डी ई जी एच आई. ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ना, ओनली ए. ठीक है, अभी वेरीफाई करते अपना आंसर. देखो लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने एलिमेंट्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो राइट साइड हमारा भी 8 होना चाहिए. ये 8 मिल गया लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. एन ऑफ ए कितना है? 1 2 3 4 5 प्लस एन ऑफ बी कितना है? 1 2 3 4 माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना है? 1.
5 + 4 कितना हुआ 9 - 1 = 8। देखो यहाँ पे भी 8 आया था, ये भी 8 आया। अब ये क्यों हुआ देखो, अभी जब हम इसको कंबाइन कर रहे हैं, देखो ए हमारा कितने बार आ रहा है 1 टाइम, बट इसमें कितने बार है 2 बार, तो एक बार हमको माइनस करना पड़ेगा। उस एक बार माइनस करने के लिए किसको माइनस करेंगे ना, कॉमन एलिमेंट को 1 टाइम माइनस कर दो। समझा फॉर्मूला क्या? बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पूरा एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। चल देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बस ये फॉर्मूला याद रख ले तो उसके आगे कोई डिफिकल्ट में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, इफ n of a is equals to 15 and n of a union b equals to 29, तो लिख लेते गिवन डेटा। क्वेश्चन नंबर 1, n of a is equals to 15, n of a union b is equals to 29, n of a intersection b equals to 7, कॉमन एलिमेंट कितना दिया है 7, n of b आपको ढूंढने बोला है, फाइंड n of b, क्या फाइंड आउट करना है n of b। चलो हम फॉर्मूला लिखेंगे, n of a union b is equals to n of a plus n of b plus माइनस n of a intersection b। अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जो दिया हुआ है, बताओ n of a union b कितना दिया है 29, n of a कितना दिया है 15, n of b ये तो पूछा है मुझे, n of a इंटरसेक्शन b कितना है 7। 29 को एज रखते हैं, राइट साइड में 2 नंबर है ना तो उसको ऑपरेट कर लेते हैं। 15 - 7 कितना होगा 8। अभी हमको ढूंढना क्या है n of b, तो 8 को उधर लेके आ जाओ, तो +8 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 29 से 8 जाए कितना होगा 21, तो n of b कितना हो जाएगा 21। वापस देखो और एक बार, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ n of a इज इक्वल्स टू 15, n of a कितना दिया है 15 दिया है, n of a union b कितना दिया है 29, n of a इंटरसेक्शन b कितना दिया है 7, और हमको पूछा है क्या n of b। हमने फॉर्मूला लिखा है n of a union b इक्वल्स टू n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। अभी n of a union b हमको गिवन कितना दिया है 29, बस कल गिवन डेटा को सब्स्टिट्यूट करना। n of a कितना दिया है दैट इज 15, n of b नहीं दिया तो कीप लाइक दैट, n of a इंटरसेक्शन b कितना दिया है 7, दैट मीन्स 7 एलिमेंट क्या है इसमें कॉमन एलिमेंट है। देन ये 15 से 7 जाएगा कितना बचेगा 8, राइट साइड में 2 नंबर था इसलिए माइनस कर दिए कि ये प्लस में था और एक माइनस में था, ये +8 इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स कितना बचेगा 29 से 8 जाएगा तो 21, दैट मीन्स n of b मेरा कितना हुआ होगा 21 हुआ होगा। समझा अभी? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, तीनों क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सामा करके रख लो उसको। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आर देयर, एक हॉस्टल में 125 बच्चे हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर लिखेंगे डेटा। आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी एंड 60 ड्रिंक कॉफी एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। दैट मीन्स क्वेश्चन में दिया हुआ है एक हॉस्टल में 225 बच्चे रहते हैं, दे आर 125 स्टूडेंट्स आर देयर, 125 स्टूडेंट्स आर देयर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हूँ, देखो अभी, लेट यू इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन हॉस्टल। दिया था ना हॉस्टल में, इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट, सो n of u इज इक्वल्स टू 125। बताओ ये लाइन दोनों मीनिंग समझा? हमने पूरे बच्चों को यूनिवर्सल सेट ले लिए और उसका नंबर था 125, इसलिए लिख दिया n of u इज इक्वल्स टू 125। अभी 2 टाइप के बच्चे हैं, एक चाय पीने वाले और एक कॉफ़ी पीने वाले, तो इनके 2 सेट का नाम देते हैं। लेट a इज द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग टी, तो n of a is equals to, in that 60 student drink coffee, 80 student drink tea, that means n of a equals to 80। बताओ ये लाइन भी समझा कि हमने A सेट लिए, उस सेट बच्चे जो बच्चे चाय पीते, और कितने बच्चे चाय पीते दिया है ना 80 बच्चे। फिर लिखूंगा लेट B is the set of student
ड्रिंकिंग कॉफ़ी दिया ना, ड्रिंकिंग कॉफ़ी, देन n ऑफ b इज इक्वल्स टू 60। पहले इंपॉर्टेंट 3 लाइन समझते हैं, फिर उस पर आगे करते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है एक हॉस्टल में टोटल 125 बच्चे रहते हैं, हम सारे बच्चों को क्या ले लिए, यू सेट ले लिए, तो नंबर ऑफ यू कितना हो जाएगा 125। फिर दिया है कि कुछ बच्चे उसमें चाय पीते हैं, हमने उसको ले लिए ए, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया 80। कुछ बच्चे उसमें कॉफ़ी पीते हैं, तो नंबर ऑफ बच्चे कॉफ़ी वाले कितना होंगे 60। अभी जो थर्ड लिखूंगा उसमें कोई सेट नहीं, उसमें कॉमन एलिमेंट दिया है, लिखो डायरेक्ट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट चाहो तो लिख दो, 20 स्टूडेंट ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, सो एन ऑफ इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 20। बता चारों लाइन समझ में आ गया मीनिंग। टोटल स्टूडेंट कितने थे 125, चाय पीने वाले कितने थे 80, कॉफ़ी पीने वाले 60, दोनों पीने वाले कितने 20, दोनों मतलब ये कॉमन एलिमेंट, और कॉमन को क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन। अभी पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट ड्रिंक एनीथिंग, दैट मीन्स कुछ भी नहीं पीते। तो जब हमको गिवन डेटा में सब बच्चे जो चाय या कॉफ़ी पीते वो दिया है, हम नहीं पीने वाले ढूंढेंगे कैसे ना, पहले जितने लोग पीते हैं उनकी टोटल कर लेते हैं, जितने लोग पीते हैं हम उनकी टोटल करेंगे और टोटल में से यूनिवर्सल से उसको माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग बच्चे बच जाएंगे दैट मीन्स वो कुछ नहीं पीते हैं। सो पीने वाले बच्चे मतलब कंबाइन, इन सब मिल के कितने बच्चे पीते हैं ना, एन ऑफ ए यूनियन बी, और जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताओ एन ऑफ ए कितना मिला था हमको 80 प्लस एन ऑफ बी 60 माइनस 20। अभी 80 प्लस 60 मतलब कितना हो गया 140 माइनस 20, दैट मीन्स 120। अभी 120 स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पीने वाले बच्चे जो कुछ ना कुछ तो पीते हैं, चाय पिए कॉफ़ी पिए या दोनों पिए, ये सब पीते हैं लिखे। तो नहीं पीने वाले बच्चे कैसे मिलेंगे ना, सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला बना दोगे खाली, द नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज आर नॉट ड्रिंकिंग एनीथिंग, number of student not drinking anything is equals to n of u minus n of a union b। n of u मतलब होता है टोटल बच्चों में से जो पीने वाले बच्चों को माइनस करना। 125 टोटल बच्चे थे और पीने वाले बच्चे कितने मिल गए 120, जो कुछ ना कुछ तो पीते हैं, चाहे एक पिए चाहे दोनों चीज़ें पिए। देन 125 से 20 जाएगा 120, तो कितना बचेगा 5। दैट मीन्स जो 5 स्टूडेंट है जो कुछ भी नहीं पीते हैं, जो लास्ट लाइन पूछा था ना, हाउ मेनी स्टूडेंट फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, हैंस 5 स्टूडेंट डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। क्वेश्चन समझाते हैं। देखो अभी फर्स्ट 4 लाइन तो समझ में आ गया होगा, मैंने क्या क्या समझा दिया पहले भी, कि हमने क्या किया, पहले गिवन डेटा को थोड़ा सेट भरा नाम दे दिए। पहले टोटल स्टूडेंट को हमने क्या दिए यू, फिर हमने ए सेट क्या दे दिए जो चाय पीने वाले, बी सेट कौन है कॉफ़ी पीने वाले, दोनों पीने वाले बच्चे कौन है कॉमन, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, और वो कितना है 20। हम क्या फाइंड आउट करें इसमें ना, कितने बच्चे पीते हैं, चाहे वो चाय पिए कॉफ़ी पिए या दोनों पिए, ये कंबाइन करके मिल जाएंगे कि कितने बच्चे पीते हैं। जैसे वो पीने वाले बच्चे अलग हो जाएंगे तो नहीं पीने वाले बच्चों के लिए क्या करेंगे ना, टोटल बच्चों में से पीने वाले बच्चों को माइनस कर देंगे। अब टोटल बच्चे मेरे पास 125 था, माइनस कर दिए पीने वाले बच्चे 120, तो बचा कितना 5। समझा अभी क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 2, सारे सम सिमिलर टाइप के हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। Question number 3 is given in a competitive exam 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics, 40 passed in both the subject,
नन ऑफ देम आर फेल्ड इन एनी एग्जाम। तो यहाँ पे यूनिवर्सल लेने की जरूर नहीं है, क्योंकि उसमें क्या बोला, 2 सेट दिया है और कोई ऐसा सेट बच्चे नहीं जो बाहर है उसके, तो हमको खाली 2 सेट नाम लेना, ए और बी। तो पहले लिखते हैं इन ए कम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, लेट A is the set of student passed in English। बताओ n ऑफ ए कितना हो जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गिवन, 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, तो n ऑफ ए इक्वल्स टू 50। बताओ फर्स्ट लाइन समझा ना। देन लिखेंगे लेट B इज द set of student passed in मैथ्स। पूरा लिखा है कि मैथ्स का लिखा है, स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। तो एन ऑफ बी को क्या लिखेंगे 60। देन दोनों में पास होने वाले बच्चे कितने हैं ना, 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, 40 स्टूडेंट्स passed in both, so n of A intersection B is equals to 40। चलो फटाफट 3 लाइन अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ बच्चे जो इंग्लिश में पास हुए उनका नाम हमने ए ले लिया, और वो कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे। कुछ बच्चे जो मैथमेटिक्स में पास हुए उनको हम बी ले लिए, उनका नंबर कितना है 60। 40 बच्चे दोनों में पास हुए हैं इसलिए कॉमन ले लिए। अभी बोल रहे हैं कितने बच्चे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन एटलीस्ट 1 एग्जाम, कम से कम एक एग्जाम, मतलब जो लोग पास हुए उनका नाम लिखो। तो सिंपल हम उसके लिए फॉर्मूला कौन सा बनाएंगे, कंबाइन। जैसे उस टाइम में देखो पीने वाले बच्चों के लिए क्या करते, सबको यूनियन भी फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे पास होने वाले बच्चे के लिए जितने सब दिया सबका फॉर्मूला यूज कर देंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना दिया है 50 प्लस 60 माइनस 40, 50 प्लस 60 110 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 70। तो 70 बच्चे पास हुए हैं एटलीस्ट एक एग्जाम में, मतलब कम से कम एक एग्जाम में 70 बच्चे पास हुए, दैट में स्टेटमेंट लिखोगे। लास्ट लाइन जो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, 70 स्टूडेंट passed in at least one of the subject। चलो वापस समझते चीजें। ये 3 लाइन लास्ट क्वेश्चन में भी किए थे। और चलो लास्ट क्वेश्चन में एक यूनिवर्सल सेट था, और सर इसमें क्यों यूनिवर्सल नहीं लिए, क्योंकि इसमें जो बच्चे एग्जाम दिए या तो वो इंग्लिश में पास हुए या तो मैथ्स में पास हुए या तो कंबाइंड पास हुए, कोई फेल वाले बच्चे है ही नहीं। उसमें लिखा हुआ है नो वन फेल्ड इन द एग्जाम। सेकेंड लाइन में देखो बीच में लिखा नॉन ऑफ देम फेल्ड इन द बोथ ऑफ द एग्जाम, कोई एग्जाम में दोनों फेल हुए ऐसे नहीं है। दैट मीन जैसे चाय और कॉफ़ी नहीं पीते थे, वो नहीं पीने वाले बच्चे रहते थे अलग, इसीलिए उनको यूनिवर्सल लेना पड़ता था। बट यहाँ पे दोनों सेट के एलिमेंट दिया है तो उसमें यूनिवर्सल की क्या जरूरी होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सेम था, बट क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ अलग है, बट कंसेप्ट तो वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे। चल देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। इज गिवन ए सर्वे वाज कंडक्ट टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। लेट टोटल नंबर ऑफ students be, let u is the set of total number of student, ऐसे लिखते हैं। let u is the set of total student, then n of u is equals to, how many students आ दिया 220 स्टूडेंट्स आ दिया। बताओ फर्स्ट लाइन समझ में आ गया। देन और इसमें u क्यों लिया आप समझ जाओगे लास्ट में। out of which 130 student inform about their hobby as rock climbing। okay, let A is the set of student
having hobby rock climbing. So n of a is equals to, how many students are rock climbing? There are 130 students are rock climbing. Then next, let B is the set of students having hobby of sky watching. Hobby of sky watching. And this, how many are there? 180 students inform about their hobby as sky watching. So n of B is equals to 180. देन अभी क्या आते हैं, कॉमन वाले आते हैं. अभी देखो कॉमन कितना लिखा है. There are 110 students who follow both of the hobbies. That means 110 students having hobby of both. So both मतलब कॉमन हो गए, इसलिए n of a intersection b equals to 110. अभी क्या पूछा है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज. देखो अभी इसमें से पूछ रहा है ना कि कुछ बच्चों का नहीं है करके, इसलिए हमने क्या लिया यूनिवर्स. वहाँ पे क्या सारे बच्चे पास होते, नॉन ऑफ देम आर फेल्ड. तो कोई फेल वाले बच्चे थे ही नहीं, तो यूनिवर्सल सेट उसमें आएगा नहीं. अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम ढूंढेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी. लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी, और फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. बताओ एन ऑफ ए कितना है अपना 130, एन ऑफ बी कितना है 180 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 110. 0 8 प्लस 3 11 करी 1 310 माइनस 110 इज इक्वल टू 200. अभी 200 बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ तो पसंद है, चाहे वो रॉक क्लाइंबिंग हो, चाहे वो स्काई वॉचिंग हो, या फिर उनको रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग. अभी कितने बच्चे टोटल थे 220. कितने बच्चों को नहीं पसंद है, सो राइट हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी हॉबी इज इक्वल्स टू n of u minus n of a union b, that is 220 minus 200 is equals to 20. तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पसंद है. वापस देखो अब टोटल स्टूडेंट कितने थे 220. कितने बच्चों को रॉक क्लाइंबिंग पसंद है 130. कितने बच्चों को स्काई वॉचिंग 180. कॉमन 110 बच्चों को दोनों पसंद है. अभी जो पूरे पसंद होने वाले बच्चों को कितना है ना 200 बच्चों को कुछ ना कुछ तो पसंद है, चाहे एक हो चाहे दूसरा हो या फिर दोनों हो. अभी 200 बच्चों को पसंद है तो कितने बच्चों को पसंद नहीं होगा ना. 220 में से 200 बच्चे का अगर कैलकुलेट हो गया तो हो गया, बच गया 20 बच्चे. दैट मीन्स 20 स्टूडेंट को कुछ भी पसंद नहीं है. अभी देखो सेकंड नेक्स्ट क्या दिया है, 2 क्वेश्चन और दिया है उसमें. हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली. अभी रॉक क्लाइंबिंग ओनली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग. अभी सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग, ये जो दिया है 130, इसमें क्या है ना रॉक क्लाइंबिंग वाले हैं और वो जो लोग कॉमन वाले वो भी हैं. तो ओनली रॉक क्लाइंबिंग के लिए क्या लिखेंगे, फॉर ओनली रॉक क्लाइंबिंग for only rock climbing is equals to n of a minus n of a intersection b. मतलब अगर इस a में से मैं कॉमन को हटा दूँ, ये a में से मैं कॉमन एलिमेंट हटा, मतलब क्या है ना 110 बच्चे जो है इसमें भी हैं और इसमें भी हैं. अभी सिर्फ और सिर्फ कैसे पता चलेगा ना, इसमें से 1 टाइम माइनस कर दो, 130 माइनस 110 दैट इज 20. ऐसे लिखेंगे फॉर ओनली स्काई वॉचिंग इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी से फिर कॉमन को हटा दो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज स्काई वॉचिंग कितने थे 180 माइनस 110 दैट इज 70.
तो 70 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है, 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, और 110 बच्चे क्या है कॉमन। अभी देखते हैं अपने बच्चे टोटल हो रहे कितने। देखो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग कितने हैं 20, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग स्काई वॉचिंग 70, कॉमन बच्चे कितने हैं 110, नहीं पसंद कितने बच्चों को 20। अब इन सबको मिला के हमारे हॉस्टल के 220 बच्चे होने चाहिए। देखो 0 के लिए 0, 2 + 1 3 + 7 10 + 2 12 कैरी 1 + 1 कितने हो गए 220 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट्स आर टोटल स्टूडेंट ऑफ द हॉस्टल। अब इसको वेन डायग्राम में भी एक बार समझते हैं। देखोगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 220 बच्चे। अभी दो टाइप के बच्चे इसमें हैं। बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ करना 20 बच्चे कौन से हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए, स्काई वॉचिंग के लिए कितने हैं टोटल ओनली 70, कॉमन कितने हैं 110, कॉमन कितने हैं 110, और नहीं पसंद कितने हैं 20। हम सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 220 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में समझा क्या दिया क्वेश्चन में कि टोटल कितने बच्चे थे 220 बच्चे, उसमें से कितने बच्चों को रॉक क्लाइंबिंग पसंद है 130, कितने बच्चों को स्काई वॉचिंग पसंद है 180, कितने बच्चों को दोनों पसंद है 110, दैट मीन्स ये कॉमन बच्चे हैं। अभी कितने बच्चों को कुछ ना कुछ तो पसंद है, वो क्या करेंगे ना इन सबका यूनियन निकालेंगे, दोनों सेट का जब जोड़ देंगे, मतलब बोलूँगा ना ऐसे कि जिनको स्काई वॉचिंग पसंद है जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है आप साइड हो जाओ, तो दोनों मिलके वापस आ जाएंगे ना, तो दोनों आएंगे तभी जो कॉमन वाला होगा अभी तो 2 बार नहीं काउंट हो पाएगा ना कि दोनों एक ही जगह में, तो 1 टाइम काउंट होगा। तो इसलिए हमने इसको कॉमन निकाल दिया, कितना हुआ ना 220 बच्चे साइड हो गए, तो बच गए कितने बच्चे अभी 20 बच्चे, क्योंकि टोटल कितने थे 220 बच्चे थे। तो 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ पसंद नहीं है। अभी मैं उसमें से बोलूँ बताओ कितने को सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है ना, जितने बच्चे वहाँ खड़े हैं उसमें कुछ बच्चे रॉक क्लाइंबिंग, कुछ बच्चे स्काई वॉचिंग और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पसंद। बट मैंने वर्ड क्या बोला हूँ सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग किसको पसंद, तब वो बच्चे आएंगे जिनको कॉमन है वो नहीं आएंगे, कॉमन वाले वहीं पर रहेंगे कि उनको रॉक क्लाइंबिंग के साथ साथ स्काई वॉचिंग भी पसंद है। मैंने क्या बोला हूँ सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग, तो सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चे आएंगे 20 बच्चे। मैं जब बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग कितने बच्चे हैं, जो बच्चे आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग हो गया, मतलब कॉमन वाले उसमें नहीं होंगे, तो कॉमन को माइनस कर दे स्काई वॉचिंग से, हो गया 70। 5th वन तो इजी वन, 5th वन में कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको खाली सेट देख के लिखना है 5th वन में। चल देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। फिफ्थ वन इज गिवन, पहले एक फिगर दिया, मैं फिगर बना लेता हूँ। दो सेट उसमें बना लेता हूँ। ये सेट का नाम कौन सा है बी, ये सेट का नाम कौन सा है ए, और ये सेट का नाम क्या है यू। ठीक है, अब उसमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड, सारे एलिमेंट को मैं ब्लू कलर में लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड, इन बिटवीन एम एंड एन, देन पी क्यू आर, एंड द आउटसाइड इज द एस एंड टी। ओके, तो फर्स्ट वन दिया है, बताओ ए सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा। जब मैं लिखूंगा ए इज इक्वल्स टू, ए का मतलब होता है जो रेड सर्कल जहां दिख रहा है ना, जितने भी एलिमेंट रेड सर्कल के अंदर दिख रहा है, रेड मतलब समझ रहे हैं, उन सबको लिखना है, क्योंकि ए सर्कल, ए मतलब रेड सर्कल। सो आई विल राइट योर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एन। ये मत बोलना कि सर एम एन तो ए का है बी का भी है, वो ये नहीं बोला कि किसका है किसका नहीं है, सिर्फ और ए नहीं बोला है, सिर्फ ए वाला नहीं है, ए मतलब ए के अंदर जितने आ रहे पूरा। अभी बोला है बी सेट, बी, अभी बताओ बी मतलब ब्लैक सर्कल, ब्लैक सर्कल में जो आ रहे पूरा लिखो, पी क्यू आर एम एन। अभी थर्ड पॉइंट बोला है ए यूनियन बी। मान लेते एग्जांपल, कुछ बच्चे बैठे, अभी एक टीचर आए, पूछ के गए कि बताओ ए वाले कौन है, तो ये सब बता दिए हम लोग ए में हैं।
कुछ टीचर आए, फिर वापस कोई टीचर आए, पूछे कि बी वाले कौन है, तो ये बता दिए। बट कोई ऐसे टीचर आए जो बोले कि ए बी वाले कौन है। अभी एक टीचर के सामने ये लोग 2 बार तो अपना नाम नहीं बोल सकते। अभी कैसा, पहला टीचर आए थे, बोल दिए थे, दूसरा टीचर को नहीं मालूम है बोले थे कि नहीं बोले थे, तो उनको पता नहीं चलेगा। बट जो एक ही टीचर खड़ा है वो बोलेंगे और बी वाले को बताओ। जब कोई बंदा ए बोला होगा, वापस बी बोला होगा, टीचर उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको पहले काउंट कर चुके हैं, तो उसको 1 टाइम काउंट करेंगे। तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। दैट मीन्स पूरा दोनों सर्कल के अंदर, बट जो कॉमन को 2 बार आपको नहीं लिखना है। देन दिया है यू। अभी यू का मतलब क्या हो गया, पूरा लिखना है। तो पूरा मतलब पहले सर्कल के अंदर कौन कौन है, ये सब है, और सर्कल के बाहर देखो 2 चीजें हैं, एस और टी। समझ रहे, सर्कल के बाहर मतलब यू मतलब पूरा बॉक्स के अंदर कौन है, उन सबको लिखना है। देन ए डैश पूछा है, अब बताओ ए डैश क्या होगा। ए डैश का मतलब क्या होता है ना, यूनिवर्सल से ए को माइनस कर देना। ए को माइनस करने का मतलब होता है ये पूरा ए सर्कल हटा देना। जब मैं ए सर्कल हटाऊंगा तो मुझे यहाँ पे पी क्यू आर दिखेगा और टी और एस दिखेगा। मतलब अब यहाँ से करते हैं, ए डैश का मतलब होता है ना ए के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल से, देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, इतना हमको नहीं लिखना है। अब जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे। तो बचा हुआ क्या क्या, देखो पी क्यू आर एस टी, क्योंकि डैश किससे होता है, यूनिवर्सल सेट से होता है। हो गया अब ये वाला। देन नेक्स्ट देखो क्या पूछा है ना, बी डैश। अरे बताओ बी डैश, बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा ना, बी सर्कल को अभी माइनस करेंगे। अभी बी सर्कल को मान लेते मैं मिटा दिया पूरा, तो मुझे कौन दिखेगा, एक्स वाई जेड पूरा सर्कल। ये नहीं बोलना सर एम एन तो एक था, अभी जो बी को हटा रहा हूँ तो एम एन भी हट ही जाएगा क्योंकि वो दोनों में था, तो कॉमन एलिमेंट पूरा माइनस हो जाएगा। बचा कौन, एक्स वाई जेड, और बाहर कौन था, एस टी, क्योंकि कंप्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट से होता है। यूनिवर्सल सेट में समझ रहे हैं, ये वाला देखो बी में कौन था, पी, तो पी नहीं आएगा, क्यू आर नहीं आएगा, एम एन नहीं आएगा। तो बचा कौन अभी, एक्स वाई जेड और एस और टी। द नेक्स्ट पूछा है ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ए यूनियन बी का डैश। अभी ए यूनियन बी का डैश मतलब होता है ए यूनियन बी को मिला के हटा देना। अब जब मिला के इसको हटाऊंगा तो सारे नंबर हट जाएगा, खाली 2 बचेगा, एस और टी, क्योंकि ये सर्कल के अंदर नहीं है। आप इसमें भी देख सकते हो, देखो ए यूनियन बी कौन है, एक्स, तो एक्स हट जाएगा, वाई हट जाएगा, जेड हट जाएगा, एम हट जाएगा, एन हट जाएगा, बट ये लोग नहीं हटेंगे। सॉरी हाँ, पी भी हट जाएगा, क्यू भी हट जाएगा, आर भी हट जाएगा। इतने सारे टर्म्स तो हमारा माइनस हो गया, तो बचा कौन, खाली एस और टी। समझा अभी, ये सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डिफिकल्ट नहीं आएगा, बट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसमें याद रखना पड़ेगा खाली ए यूनियन बी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट विल गो फॉर द प्रॉब्लम सेट।